फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। आज हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो पिछली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र ये वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र का उपदेश दिया था। किसमें दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में ये उपदेश दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान था कुशीनगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा पिटकों में से नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपशाखा पिटक ये नहीं है। कौन कौन से हैं? तो अभिधम्म पिटक भी है, सुत्त पिटक भी है और विनय पिटक भी है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय ये कुशीनगर में लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कुशीनगर में लिया गया है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? किस रूप में जाने जाना लगा? बुद्ध के रूप में जाने जाना लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया है ये एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ इनके लिए महत्वपूर्ण है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन की पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। उसके बाद इसने क्या बनाई? हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था। तोमर वंश का शासक था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद चंदावर का युद्ध 1194 में मारा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। प्रथम युद्ध में 1391 में इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे में 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। किसके कारण? क्योंकि जयचंद ने उसमें विश्वासघात किया था। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है?
तो भारत के दक्षिण भाग पर राजपूतों ने शासन नहीं किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल था। पाल वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल था। लौह और रक्त नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त नीति ये बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपनाई थी लौह रक्त नीति। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था इब्न बतूता। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। 1398 में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। 1296 से 1316। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो खिज्र खां ये सैयद वंश से संबंधित है। खिज्र खां। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और अमीर हसन भी थे। ये दो लोग थे। जय हिंद दोस्तों।